डायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेरे इतने एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया हुआ है चंद्रमुखी चौटाला का, तो सब ये कहेंगे कि भाई सेम हो गया ये तो लेकिन मैं काफ़ी टाइम से एक ऐसे रोल का वेट कर रही थी जहाँ पे मैं ऑडियंस को वो भी दे सकूँ जो वो चाहते हैं, कि मेरा एक सर्टन अंदाज़, एक स्टाइल, हरियाणवी भाषा, लेकिन एक जो एक्टर है कविता वो ऑडियंस को दिखाई दे, और वो इस फिल्म के ज़रिए आई एम सो ग्लैड कि ऑडियंस ने देखा है और उसे पसंद किया है, बिकॉज एक कम्प्लीटली ऑपोजिट कैरेक्टर है। चौटाला हीरो थी तो सरला हीरोइन है वेग बराता चलिया की, और इवन एज अ गर्ल उसमें आप बहुत अलग अलग शेड्स देखेंगे। एज अ परफॉर्मर मुझे इमोशनल सीन्स करने को मिले, मैं इतना रोई हूँ स्क्रीन पे, विच इज़ सो नॉन कविता एंड नॉन माई इमेज। सो एंड इस बात का ना मुझे एक ज़रा सा डर था, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कुछ करने का प्रयास करती हूँ जिसमें मैं नॉन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करती हूँ, तो ऑडियंस थोड़ी सी ना वो कहती है नहीं हमें तो अच्छा लगता है कि एक्शन करें। और सो द वेरी फैक्ट कि ऑडियंस बहुत खुश हुई है मुझे इमोशनल सीन्स करते हुए देखकर, और मेरी परफॉर्मेंस को सराहा गया है। दैट्स व्हाई इट्स अ बिग अचीवमेंट। ओके कविता, क्या उम्मीद की थी आपने इतनी बड़ी कामयाब होगी, कमर्शियली इतनी बड़ी हिट होगी? मुझे सैराट की याद आ गई, द वे इट इज रेस्पॉन्डेड इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो इट्स ह्यूज। यस, मैंने एक्चुअली इतना तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लोग पसंद करेंगे क्योंकि कहानी बहुत अच्छी लिखी हुई है, और बहुत ही ह्यूमर शुरू से अंत, लास्ट के 10 मिनट से पहले तक ह्यूमर ऐसा है कि जिनको पंजाबी नहीं भी समझ में आती है ना वो भी हंस रहे हैं, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है फिल्म। एंड इट्स इवन विजुअली वेरी हिलेरियस, बट लास्ट के 10 मिनट में टक करके सब रो देते हैं, क्योंकि एक इतना इमोशनल चेंज ओवर होता है, एंड कहानी बहुत ही टाइट है। एंड आई न्यू कि अच्छा करेगी, बट इतना अच्छा करेगी नहीं पता था। सो एक्साइटेड। तो मतलब आप पंजाब में भी बिजी होने रहने वाले हैं, और कितने ऑफर हैं वंस द फिल्म इज ऑलरेडी आउट इन कमर्शियली, इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म। और कितने पाइपलाइन में ऑफर है जो पंजाबी फिल्मों के लिए खास करके, पंजाबी इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। यू वोंट बिलीव, लेकिन जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था ना, ट्रेलर रिलीज़ होने के ही 2 दिन बाद मुझे 2-3 ऑफ़र आ गए थे, लेकिन आई वाज लाइक एक बार रिलीज़ हो जाने दीजिए देन मैं बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफ़र है। एंड पंजाब में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ बन रही हैं दूसरी भी जो मैं फिल्म्स के बारे में पहले तो पता ही नहीं था, अब जब देखती हूँ या सुनती हूँ, सम वेरी गुड स्टोरीज यार। सो आई एम होपिंग टू डू सम गुड स्टोरीज जो भी मीडियम पे हो। अभी आपने जवाब ही नहीं दिया। क्या कमर्शियली हिट होने के कितने ऑफर हैं? आपने कहा कि 2 ऑफर तो ऑलरेडी थे, अब कितने ऑफर्स हैं? क्योंकि फिल्म बहुत कामयाब हुई। सडनली जैसे ही कमर्शियली बहुत हिट हुई है, किसी का फ़ोन नहीं आया, क्योंकि सबको लगता है अभी बहुत पैसे मांगेगी नहीं, पैसे मेरे पास हैं तो और मेरा ऐसा वो नहीं रहता, मेरे को वो भूख नहीं है, मेरे को एक्टर वाली भूख है। मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग मज़ेदार काम करना है। और फिर आप सब जानते हैं, आप लोग तो मुझे इतने सालों से जानते हैं कि मुझे थोड़ा सा काम करके ना फिर पहाड़ों पे जाना होता है, प्लेन से कूदना होता है, ये सब मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो यस, वेटिंग फॉर समथिंग नाइस। मैंने शादी करी वैसे ही वेग बराता चली। या डज द वेडिंग गेट यू अ गुड लक? आई रियली थिंक सो बिकॉज मैं अपने हस्बैंड को एक्चुअली बोलती हूँ कि मैंने पहले एक आध जो बड़ी अच्छी हिंदी फिल्में करी हैं वो रिलीज़ ही नहीं हुई, वो आपस में प्रोड्यूसर लड़ लिए, वो डब्बे में चली गई। कुछ ना कुछ ऐसा हो गया दैट या हमेशा से पिछले 9 साल से तो FIR कर रही थी, 1.5 साल पहले जो ख़त्म हुआ तो टाइम नहीं होता था। तो आई वाज लाइक ये चीज़ एट आफ्टर 15 years ऑफ माई एक्टिंग करियर आई एम स्टिल अ हीरोइन। या आई थिंक दैट्स व्हाट्स ऑसम। Thank you. Thank you. Please meet everyone.
एक्साइटेड हमने तो सुना पिक्चर हिट हो गई है, अब क्या एक्साइटमेंट, हमें जाकर देखनी है पिक्चर कितनी बड़ी हिट होने वाली है। 1,30,00,000 का फर्स्ट डे है, अनबिलीवेबल। KRK ने बोल दिया कविता तू हो गई सुपरस्टार, KRK ने बोल दिया भाई। और वेरी हैप्पी, पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है। हम सैंपल कर रहे हैं कि पिक्चर में ऐसा क्या है। Yes. कविता ने कुछ तो खास किया होगा। हाँ बड़े बड़े हिट सीरियल दिए हैं, तो ये भी देखते हैं इसमें क्या किया है। बिल्कुल, हमें गौरव, खुशी। जिस तरह की कामयाबी कमर्शियल लेवल पर फिल्म मिली है, सैराट की याद दिला रहा है और कहीं ये तरफ इशारा कर रहा है रीजनल सिनेमा इज ग्रोइंग। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कंटेंट किस टाइप का है। मेकिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, बट असल में पिक्चर में क्या है सब कुछ साथ में होता है। स्क्रिप्ट, एडिटिंग, परफॉर्मेंस, सब कुछ पुट टुगेदर जब सही हो जाती है तो पिक्चर ऊपर वाले का हाथ होता है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, वो लिपस्टिक पिक्चर ने बाकी सबसे बेटर कर दिया, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। पिक्चर में कंटेंट होना चाहिए और इसमें है। आई थिंक कविता के लिए अच्छा है। हमें देखना ये पंजाबी कैसे बोल रही है, बस खाली हरियाणवी बोलेगी कि पंजाबी भी बोलेगी। हाँ, ओके, कविता के बारे में क्या कहना चाहिए एज एन एक्टर? व्हाट योर टेक ऑन? आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी डेडिकेटेड। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत डेडिकेशन है उसमें, मेहनती बहुत है और घबराती नहीं है। हम एक डांस सीक्वेंस कर रहे थे तोता वेट्स मैना में, तो वो डांस से कतरा रही थी, नहीं मैं नहीं करती। तो मैंने उसको बोला कि करना चाहिए, तो ट्राई कर, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो गए। लेकिन कविता ने इतना कमाल किया ना उसमें, दैट शी वाज फिनोमिनल। शी इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। इसमें भी मेरे ख्याल से कुछ झंडे तो गाड़े होंगे। गाड़े में पक्का पक्का वो है, फुल ऑफ लाइफ। कविता कौशिक इकलौती है हमारी चौटाला, शी इज समथिंग एल्स। थैंक यू। not be here. मैं बता दूं फिर? देखो मैं पिटना नहीं चाहती, ये पारिवारिक मामला है और
ये मैं मिस किसी भी हालत में कर नहीं सकती थी, सो आई हैड टू बी हियर। ओके, बहुत कमर्शियली बहुत कामयाब रही है फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? और सैराट की याद आती है कहीं, जिस तरह का रीजनल सिनेमा। आई एम सो हैप्पी, एक तो कि रीजनल सिनेमा इतना अच्छा कर रहा है, एंड सेकेंडली इट हैड टू बी कमर्शियली सो सक्सेसफुल बिकॉज इट हैज़ अ वेरी ओन charm and very own talented Kavita Kaushik in it. ओके, कविता के बारे में अगर एक लाइन कहना चाहें एज एन पर्सन, क्या कहेंगे? एक वर्ड में कैसे मैं इसको लिमिट कर सकती हूँ? वन लाइन, what you see inside is मतलब what you see outside is what she is inside. Okay, Kavita, how proud you feel? Do you get emotional when people from your industry, your friend, your colleagues are here to support you? मुझे डर ज़्यादा लगता है जब मेरे दोस्त मेरे बारे में कैमरे पे बोलते हैं। इसने हमें बहुत सिखाया था, लेकिन वो लाइन अभी याद नहीं आ रही। नहीं, लेकिन जैसे नहीं, इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड काम अच्छा होता है, और जब आपके अपने लोग आपका काम देखते हैं तो एक यू नो जैसे फैमिली, यू नो यू वांट टू शो योर गुड वर्क टू योर फैमिली, और फैमिली प्राउड फील करती है, वैसे ही शी इज़ फैमिली। एंड ये खुद अपने आप में एक इतनी बेहतरीन अदाकारा हैं कि जब ये मेरी अदाकारी प्रेज़ करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देन आई फील दैट यस इट्स ट्रू एंड शी मीन्स इट। ओके कविता, अभी आप कह रही बता दो क्या बताने वाले थे आप? यू सेइंग समथिंग? ये गलत सिनेमा हॉल में चली गई थी, और यूजुअली ऐसे ही ये वैसे इतनी ये मतलब यू नो समझदार और सुलझी हुई हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसी फ़नी हरकतें कर देती हैं ना कि बच्ची हैं ये बिल्कुल वैसे। सो नहीं, बट मैं टाइम से आ गई हूँ, देखो आई एम हियर ऑन टाइम, और बिल्कुल भी मेरी वजह से देरी नहीं हुई है। ओके साक्षी, आफ्टर दंगल व्हाट नेक्स्ट? दंगल के बाद मैं खाना बनाने वाली हूँ, खाना बनाने आई एम गोइंग टू होस्ट अ कुकरी शो, जिसमें मैं त्योहारों से जुड़ा हुआ खाना बनाऊंगी और खिलाऊंगी भी। कविता को भी बना के खिलाया मैंने उस शो में, तो इट्स कॉल्ड त्योहार की थाली, और बहुत जल्दी एपेक पे शुरू होने वाला है, और बहुत मज़ेदार है। मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज नए नए तरह के खाने बनाने मैंने सीखे और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ बताई, सो आप उसका इंतज़ार कीजिए अब। थैंक यू। थैंक यू।